Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to our online classes. Today I am giving lecture you on science subject in which I will teach you unit number 1. So kindly open the book, page number 1. Unit number 1. Chapter name is Structure of Living Organisms. लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बनावट कैसी होती है। स्ट्रक्चर के मतलब है बनावट, किस तरह बना हुआ है। और क्या बोला इन्होंने, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब तमाम जानदार चीज़ें, जिसमें हम प्लांट के बारे में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इनकी स्ट्रक्चर, इनकी बनावट प्लांट की कैसे होती है, और एनिमल की भी हम पढ़ेंगे। नाउ कम टू द फर्स्ट लाइन of this page. Ginger is the stem of the ginger plant. यहाँ पे आपको अदरक की पिक्चर शो की हुई है। जिंजर, अदरक, यानी इन्होंने कहा है कि जिंजर जो है वो जिंजर प्लांट का, यानी अदरक अपने पौधे का स्टेम है। क्या है? स्टेम है। अब इन्होंने एक ये बात कह दी है, इसे आगे जाके अच्छे से वो डिस्क्राइब करेंगे। जबकि आप तो समझ रहे होगे कि जिंजर तो नीचे होता है, अंडरग्राउंड होता है, ज़मीन के नीचे पाया जाता है, ये रूट होगा। बट जिंजर इज द स्टेम ऑफ द जिंजर प्लांट। अदरक क्या है? अपने पौधे का स्टेम में। नाउ टर्न द पेज, कम टू नंबर 2। रीड द हेडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी बनावट कैसी होती है। देखिए, हमारे पास दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक फ्लावरिंग होता है, एक नॉन फ्लावरिंग होता है। एक वो जिससे फूल उगते हैं और एक वो जिसमें फूल नहीं उगते। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में फ्लावरिंग प्लांट्स। सही है, कौन सा प्लांट? फ्लावरिंग प्लांट्स, फूल वाले पौधे। तो अब इन्होंने कहा उसकी बनावट कैसे होती है, ये हम पढ़ेंगे। अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स। 2 मेन पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स को, वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव मीन्स इसमें हमारे पास जो एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं वो, और रिप्रोडक्टिव जिससे दूसरे पार्ट्स ग्रो हों। वेजिटेटिव पार्ट्स, द स्टेम, रूट एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। दे फॉर्म द मेन बॉडी ऑफ द प्लांट। हमारा स्टेम यानी तना, रूट जड़ें, और लीव्स पत्ते हैं, वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट के। ये प्लांट्स की मेन बॉडी बनाते हैं। अब इन वेजिटेटिव पार्ट्स में हम एक एक को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर द स्टेम, द फर्स्ट वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। द स्टेम इज द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रोज अबव द ग्राउंड। स्टेम वो पार्ट है प्लांट का जो ग्राउंड के अबव ग्रो करता है। इट बेयर लीव्स, बर्ड, फ्लावर्स एंड फ्रूट। इसके पास लीव्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट। लीव्स माने पत्ते होते हैं, बर्ड्स माने कलियां होती हैं, या वो फ्लावर है जैसे उसकी कली, लीव्स है तो उसका न्यू पार्ट तो वो कहलाएगा बर्ड। फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, और फ्रूट्स किस में होते हैं? सब कुछ स्टेम में होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम, खुसूसियात क्या है स्टेम की, खास बातें क्या हैं स्टेम की। लेट्स सी, देखते हैं आगे की तरफ कि क्या होता है इसमें। द स्टेम इज यूजुअली इरेक्ट एंड अपराइट। ज़्यादातर स्टेम इरेक्ट माने बिल्कुल सीधा और ऊपर की तरफ होता है, बट सम स्टेम्स ग्रो हॉरिजेंटली अलोंग द ग्राउंड लाइक दोस ऑफ द स्ट्रॉबेरी प्लांट। इन्होंने कहा है ज़्यादातर स्टेम सीधे और ऊपर की तरफ होते हैं, अपराइट यानी उनका जो डायरेक्शन होती है वो ऊपर की तरफ होती है। बट कुछ स्टेम हॉरिजॉन्टली भी ग्रो करते हैं। हॉरिजॉन्टली मतलब लाइक दिस, सही है, ज़मीन पे, जैसा कि स्ट्रॉबेरी प्लांट। सम स्टेम आर लॉन्ग, थिन एंड बिग एज इन क्लाइंबिंग प्लांट्स।
और दे आर थिक एंड फ्लैशी एज इन बल्ब्स एंड कॉम्स। इन्होंने क्या कहा है, सब कुछ स्टेम्स होते हैं वो लंबे होते हैं, पतले होते हैं और वीक होते हैं, जैसे क्लाइंबिंग प्लांट्स। क्लाइंबिंग प्लांट्स क्या होते हैं, वो जो बेलें होती हैं जो एक दूसरे प्लांट पे चढ़ जाती हैं, उनके स्टेम्स जो है वो लंबे और पतले होते हैं, और या फिर वो थिक होते हैं, काफ़ी हैवी होते हैं, या फ्लैशी, बिल्कुल फ्लैश माने जिसमें जो है वो वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, एज इन बल्ब्स एंड कॉर्न। बल्ब्स इन्हें किन्हें कहा गया है, जिसमें जैसे प्याज है हमारे पास जिससे फूड स्टोर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्टेम्स, फ्लैशी स्टेम्स। लीव्स एंड बर्ड्स ग्रो ऑन द स्टेम। लीव्स जो होती है हमारे जो पत्ते हैं और बर्ड्स ग्रो ऑन द स्टेम, स्टेम पे ग्रो होते हैं। फ्रॉम सॉलन एरियाज कॉल्ड नोड, नोड से निकलते हैं, जिस जगह से लीफ और बर्ड्स निकल रहे होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, नोड। द स्पेस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। दो नोड्स के दरमियान जो स्पेस होता है हम उसे कहते हैं इंटरनोड। सम स्टेम सच एज दोज ऑफ पोटैटोज, कुछ स्टेम जो कि पोटैटोज और जैसे जिंजर है, ग्रो अंडरग्राउंड एंड स्टोर अ लॉट ऑफ फूड। जिंजर यानी अदरक और पोटैटो मीन्स आलू, ये कहाँ ग्रो करते हैं, ज़मीन के नीचे। एंड स्टोर अ लॉट ऑफ फूड, इनके अंदर फूड भी होती है। दे हैव बर्ड्स, उनके पास बर्ड्स भी होते हैं, नोड्स भी होते हैं, इंटरनोड्स भी होते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, कैसे क्लासीफाई किया जाता है इन्हें, अंडरग्राउंड स्टेम के तौर पे। यंग स्टेम्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। दे आल्सो हैव टाइनी होल्स और स्टोमेटा फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यंग स्टेम, जो नए स्टेम्स होते हैं, जो नए डेवलप होते हैं, वो ग्रीन होते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है। हमारे जो पत्ते हैं वो भी ग्रीन होते हैं, इसकी वजह क्या है, उनके पास भी क्लोरोफिल मौजूद होता है। A stem has a bud at the tip called the terminal bud, by which the stem increases in length. Small buds called auxiliary buds grow on the axis, the junction of the leaf and the stem of the leaves. New branches and flowers grow from the auxiliary buds. अच्छा, आप ये देखिए कि एक स्टेम है, उसके बर्ड जो है वो क्या कहलाता है, टर्मिनल बर्ड। वो कहाँ पे होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे होता है, जहाँ से स्टेम ग्रो करता है, लेंथ पे बढ़ता है, ऊपर की तरफ, सबसे ऊपर की तरफ होता है, उसे हम कहते हैं टर्मिनल बर्ड। अच्छा, छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं, उसे एक्सिलरी बर्ड्स कहते हैं, जो जहाँ पे लीफ और स्टेम मिल रहे होते हैं वहाँ से निकलते हैं न्यू बर्ड्स, जहाँ से नए फ्लावर्स निकलेंगे, नए लीव्स निकल सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स। ये हमने पूरा स्टेम को अच्छी तरह रीड कर लिया, एक्सप्लेन कर दिया। नाउ वी आर कम टू द पॉइंट फंक्शन ऑफ द स्टेम। देखिए, पहले आपने स्टेम के बारे में पढ़ा, स्टेम क्या है, फिर आपने उसकी खुसूसियात पढ़ी, अब आप यहाँ पढ़ेंगे फंक्शन, इसका काम क्या है। द स्टेम बेयर्स द लीफ, स्टेम के पास होते हैं लीव्स, पत्ते, बर्ड्स, कलियाँ, फ्लावर्स, फूल और फल, सही है, इनके पास ये सारी चीज़ें होती हैं स्टेम के पास। इट स्पेसेस आउट द लीफ सो दैट ईच लीफ ऑब्टेन एयर एंड सनलाइट। इसकी ये जो है हर लीव्स को स्पेस भी देता है, यानी हर लीव्स एक जगह से नहीं निकलता, दूसरा थोड़ा स्पेस छोड़ के, फिर थर्ड वन थोड़ा स्पेस छोड़ के, इस तरह हर लीफ को सूरज की रोशनी भी मिल जाती है और हवा भी मिल जाती है। स्टेम का काम होता है वाटर ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि पानी को जड़ों से लीव्स तक पहुंचाने का काम किसका है, स्टेम का है। इट आल्सो ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। ये ट्रांसपोर्ट करता है प्रिपेयर्ड फूड को, यानी कि अब जो लीव्स हैं उन्होंने फूड प्रिपेयर कर दिया, अब उसको पूरे प्लांट की बॉडी में सप्लाई करना है, तो वो भी कौन करता है, स्टेम करता है। पहले रूट में से वाटर ले जाके लीफ को देता है ताकि वो जो है अपना फूड प्रिपेयर करे। जब लीव जो है वो फूड प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो वापस रिटर्न जो है वो पूरी बॉडी को पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना स्टेम का वर्क है।
It's hold the flower exposed to the air so that they can be pollinated by insects or to the wind. फ्लावर्स को भी होल्ड करता है ये और एयर की तरफ एक्सपोज करता है, हवा की तरफ होता है इसका रुख। फ्लावर्स का एक्सपोज एयर पे होते हैं तो फिर वो विंड से, हवा से या इंसेक्ट से पॉलिनेशन होती है उनकी। पॉलिनेशन में वो दूसरी तरफ जो है ना दूसरे पौधे भी बनते हैं पॉलिनेशंस के थ्रू। प्लांट्स मज़ीद ग्रो होते हैं, फ्लावर्स में सीड्स होते हैं। जब वो इंसेक्ट्स या विंड के ज़रिए पॉलिनेटेड होते हैं तो वो कहीं और जाके स्टक हो जाते हैं सॉइल में और फिर वहाँ से वो एक और न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन यंग ग्रीन स्टेम। फोटोसिंथेसिस भी होता है यंग ग्रीन स्टेम्स में। सम स्टेम स्टोर फूड, कुछ जो है वो स्टोर करते हैं फूड को, जैसे मैंने आपको बताया था पोटैटो या जिंजर। एंड देयरफॉर बिकम थिक एंड फ्लैशी, और बहुत थिक ऑफ यानी थिक माने मोटे हो जाते हैं और फ्लैशी यानी कि उनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, फ्लैश हो जाता है। नाउ कम टू द पेज नंबर 3। हियर वी आर डिस्कसिंग द रूट। यहाँ पे आपने वेजिटेटिव पार्ट्स के नाम सुने थे कि स्टेम है, रूट है, लीव्स है। ये क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है। तो एक वेजिटेटिव पार्ट हमने पूरा अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया कि ये स्टेम है, इसके कैरेक्टर है, इसके फंक्शन है। अब हम रूट को डिस्कस करेंगे। द रूट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। अंडरग्राउंड होता है यानी कि ज़मीन के नीचे होता है रूट, जड़ें। रूट्स मीन जड़ें। विच इज़ नॉन ग्रीन इन कलर, जो कि ग्रीन नहीं होती। इट डज नॉट बेयर लीव्स और बर्ड, इसके पास लीव्स भी नहीं होती, बर्ड्स भी नहीं होते। बट इट हैज़ अ ग्रोइंग पॉइंट और रूट टिप। इसके पास एक पॉइंट होता है, उसे कहते हैं हम रूट टिप। ये वहाँ से ग्रो करती है। बाय विच इट इंक्रीज इन लेंथ, जहाँ से वो लंबाई में इंक्रीज होती है यानी कि बढ़ती है वहाँ से। किस जगह से? रूट टिप से। द टिप इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग रूट कैप। उस पर रूट टिप को किस चीज़ से प्रोटेक्ट किया जाता होता है? वो रूट कैप से प्रोटेक्ट होता है। A little above the root cap is a region which has a very fine root hairs which help the root to absorb water and salts from the soil. रूट कैप के ऊपर बारीक बारीक से हेयर्स होते हैं जिन्हें रूट हेयर्स कहा जाता है, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, मट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। कौन? रूट हेयर्स। Some roots have one thick main root from which branch roots grow. कुछ रूट्स जो होते हैं उनके पास एक मेन रूट होता है और उससे बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं रूट्स की, जिस तरह से कैरेट और रेडिशेस में होता है। अच्छा, such roots like carrots and radishes are called tap roots. अब यहाँ पे आपको टाइप्स बताएंगे ये रूट्स की। कैरेट और रेडिशेस क्या कहलाती हैं? टैप रूट्स कहलाती हैं। ग्रास जो है, आपने घास देखी होगी, बहुत सारी ब्रांच रूट्स निकल रहे होते हैं उसमें से सेम साइज़ के, वो फाइब्रस रूट्स कहलाते हैं। और अनियन बल्ब जो कि डायरेक्टली अपने स्टेम से ग्रो होता है, उसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइप्स बता दी। पहले आपको बताया रूट टिप क्या होता है, रूट कैप क्या होता है। रूट टिप जहाँ से रूट ग्रो करती है, रूट टिप को कवर जो है वो किस चीज़ से किया हुआ है? रूट कैप से कवर होती है रूट टिप। उसके बाद रूट हेयर्स होते हैं जो वाटर एब्जॉर्ब्स करते हैं सॉइल से। अच्छा, उसके बाद जो है टाइप्स बताएंगे आपको रूट्स की। टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट कौन से होते हैं? कैरेट एंड रेडिश, एडवेंटिशियस रूट एंड फाइब्रस रूट। अब फंक्शन बता रहे हैं रूट्स का। जैसे हमने स्टेम की भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ के हमने इसका फंक्शन पढ़ा था, इसी तरीके से रूट के भी हम फंक्शन पढ़ेंगे। रूट फिक्सेस द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, सही तरीके से सॉइल में फिक्स कर देता है रूट प्लांट को। इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल। रूट में स्टोर फूड एज वेल। एक रूट प्लांट को अच्छे तरीके से फर्मली फिक्स कर देता है, कहाँ पे? सॉइल में। और ये एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स, कहाँ पे? सॉइल से। जैसे सॉइल्स में हमारे मिनरल सॉल्ट्स होते हैं
और वाटर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और रूट में स्टोर फूड, और रूट जो है वो फूड को भी स्टोर कर सकता है। द लीफ, अब हम आ जाते हैं पत्ते की तरफ। द लीफ इज द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लैट पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, विच ग्रो फ्रॉम अ नोड ऑन द स्टेम, जो कि नोड से निकलता है। इट हैज़ टू सरफेस, इसके दो सरफेस होते हैं, एंड अपर शाइनी सरफेस एंड लोअर डल सरफेस। पत्ता जो है आप नोट करिएगा कि ऊपर से शाइनी होता है और नीचे से थोड़ा डल होता है। विच कंटेन्स टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा, उसके पास छोटे छोटे बारीक बारीक होल्स होते हैं स्टोमेटा। द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लैमिना। जो फ्लैट ग्रीन पार्ट होता है लीफ का वो क्या कहलाता है, लैमिना कहलाता है या फिर लीफ ब्लेड कहलाता है। विच इज़ अटैच टू द स्टेम बाय लीफ स्टॉक और पेटियोल, जैसे कि एक डंडी से अटैच होगा कौन, लैमिना। जैसे ये लैमिना फ्लैट ग्रीन पार्ट है ना, तो हम इसे क्या कहेंगे, लैमिना। और ये अटैच होगा किससे, ये जो आपको बीच में डंडी सी दिख रही है इसे कहेंगे लीफ स्टॉक, सही है। या फिर पेटियोल इससे अटैच है ना ये, तो इसे हम क्या कहेंगे, लीफ स्टॉक या फिर पेटियोल। अच्छा, लैमिना जो है वो मिड रिब से, ये बीच में ये देखें मिड रिब है, इससे बहुत ज़्यादा सपोर्टेड होता है और इसके अंदर बहुत सारी आपको वेन्स दिख रही होती हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करती हैं फूड और वाटर लीफ को, ठीक है। जो स्टेम से फूड और वाटर आ रहा था उसे सपोर्ट कर। यहाँ पे आप अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर देख लीजिए, और ये वो स्ट्रक्चर है जो लीफ का एक पार्ट कट करके माइक्रोस्कोप में देखा गया है। इसके सेल्स, ये मिडरिब होता है, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्यूटिकल्स हैं, ये सेल्स हैं, एयर स्पेस किस तरह होती है, ये लीफ का एक पार्ट है, ट्रांसफर सेक्शन है जो कि माइक्रोस्कोप में देख के आपको पिक्चर दी हुई है। नाउ कम टू द पेज नंबर 4, फंक्शन ऑफ द लीफ। अब लीफ का हम फंक्शन पढ़ेंगे, इसका काम क्या है। द लीफ मैन्युफैक्चर्स फूड फॉर द प्लांट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क होता है प्लांट में लीफ का, जिसे हम कहते हैं फूड बनाने का प्रोसेस, क्या कहेंगे हम उसे, फोटोसिंथेसिस। खाना बनाता है लीफ पूरे पौधे के लिए, इसे हम क्या कहेंगे, किस तरीके से बनाता है, फोटोसिंथेसिस के जरिए। स्टोमेटा इन द लीव्स हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज। स्टोमेटा जो होते हैं लीव्स में बारीक बारीक सुराख होते हैं, वो गैसेस एक्सचेंज में मदद देते हैं, मीन्स ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड आउट। सम थिक एंड फ्लैशी लीव्स स्टोर फूड। कुछ मोटे और फ्लैशी लीव क्या करते हैं, फूड भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पूरा वेजिटेटिव पार्ट डिस्कस किया। आपको पहले बता दिया गया था कि फ्लावरिंग प्लांट्स दो पोर्शन में डिवाइड होते हैं, एक वेजिटेटिव और एक रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव में उन्होंने जिस जिस चीज़ का नाम दिया था, स्टेम हमने पूरा डिस्कस कर लिया, रूट पूरा डिस्कस कर लिया, एंड लीफ पूरा डिस्कस कर लिया। अब आपका आएगा रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी अच्छे तरीके से। जब तक आप इसी वीडियो को देखकर अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा कि वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से और कैसे होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।